अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान दधौड़ा और आप देख रहे हैं बज़म टीवी यूट्यूब चैनल। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बरआज़म यूरोप के एक खूबसूरत मुल्क और सियाहत के लिहाज से एक बड़े मुल्क के बारे में बताने जा रहा हूं। ये एक ऐसा मुल्क है जहां 6 महीने नॉर्दर्न लाइट्स नज़र आती हैं और अगले 6 माह तक रात को सूरज नज़र नहीं आता। ऐसा मुल्क जिसमें बच्चे को मारने पर सीधा जेल जाना पड़ता है। ऐसा मुल्क जिसमें वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर अपनी गाड़ियों की बजाय बसों और रेलगाड़ियों पर सफ़र करते हैं। तो आइए बात करते हैं यूरोप के सियाहती मुल्क स्वीडन के बारे में। तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, स्वीडन जिसको सरकारी तौर पर किंगडम ऑफ स्वीडन कहा जाता है, शुमाली यूरोप में सबसे बड़ा वाक़या मुल्क है। इसकी सरहदें मगरब में नॉर्वे और शुमाल में फिनलैंड से मिलती हैं और ये एक पुल टनल के ज़रिए डेनमार्क से जुड़ा हुआ है। इसका दारुल हुकूमत स्टॉकहोम है। इस शहर की तमीर 300 साल कबल स्वीडन की तमीर के वक़्त हुई थी। 188 मुरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ स्टॉकहोम शहर में 9.5 लाख लोग समाये हुए हैं, जो कि स्वीडन की आबादी का 1/10 हिस्सा बनता है। स्वीडन का कुल रकबा 4,50,295 मुरबा किलोमीटर बनता है। ये मुल्क रकबे के लिहाज से दुनिया का 55वां मुल्क है। स्वीडन की कुल आबादी 1,07,23,230 अफराद पर मुश्तमिल है। स्वीडन की 80% आबादी शहरों में रहती है और बकाया 20% आबादी देहातों में रहती है और 25 अफराद फ़ी मुरबा किलोमीटर में रहते हैं। एक ऐसा मुल्क जिसमें 6 महीने तक दिन नहीं निकलता और गर्मियों के 6 महीने रात नहीं होती। स्वीडन के स्टॉकहोम के अलावा 2 बड़े अहम शहर गोथनबर्ग और माल्मो हैं। स्वीडन की सरकारी ज़बान स्वीडिश है, जो कि 2009 में सरकारी ज़बान का दर्जा मिला, लेकिन स्वीडन में 99% लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं। 1 जनवरी 1995 को यूरोपीय यूनियन ने स्वीडन की दरख्वास्त को कबूल करते हुए यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बना दिया था। स्वीडन यूरोपीय यूनियन के उन ममालिक में उनका शुमार होता है जिन्होंने यूरोपीय यूनियन के मिलने के बावजूद अपनी करेंसी को यूरो में तब्दील नहीं किया, बल्कि अपनी पुरानी करेंसी को इस्तेमाल के लिए बनाया। स्वीडन की करेंसी स्वीडिश करोना है। स्वीडन का कॉलिंग कोड +40 है। स्वीडन दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें स्वीडन के सरबराह यानी वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर अपनी गाड़ियों और शाही प्रोटोकॉल के बजाय बसों और रेलगाड़ियों पर दफातर जाते हैं और सफ़र भी करते हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं है। ऐसा मुल्क जिसमें वज़ीर आज़म, वज़रा और गरीब एक ही अस्पताल में उनका इलाज होता है और तमाम को यकसां इज़्ज़त मिलती है। पूरे मुल्क में इलाज मुफ्त है। स्वीडन एक जमहूरियत पसंद मुल्क है और स्वीडन में जब इलेक्शन होते हैं, जब वोट आते हैं, तो हर एक आदमी को अपनी आज़ादी हासिल है। वो जिसको चाहे वोट दे। बाप अपनी बीवी, बेटी और बेटे को ये नहीं कह सकता मैं इस पार्टी को वोट दे रहा हूँ और आप भी मेरे पीछे इस पार्टी को वोट दें, या ये उम्मीदवार मेरा दोस्त है या मेरे घर आया था। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आप किसी फ़र्द पर घर में दबाव डालोगे तो पुलिस आपको गिरफ़्तार कर सकती है और उसकी कैद 6 माह और जुर्माना भी है। स्वीडन में कोई भी मुलाजिम घर से ड्यूटी पर जाता है तो घर से अपना खाना अपने साथ ज़रूर ले जाता है और हर मुलाजिम का खाना उसकी अलमारी में पड़ा होता है, चाहे नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट। स्वीडन में जब फैमिली के हमरा होटल में डिनर के लिए पूरी फैमिली जाती है तो होटल में हर फर्द अपना आर्डर खुद करता है और अपनी पेमेंट भी खुद करता है। ये नहीं हो सकता कि घर के सारे अफराद अपनी मनपसंद खाना खाएं और उसका बिल उसका बाप अदा करे। अगर तुमने किसी स्वीडिश से उनकी सैलरी के बारे में पूछ लिया तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कोई भी स्वीडिश अपनी सैलरी के बारे में नहीं बताना चाहता, चाहे उसका बाप ही क्यों न हो। स्टॉकहोम शहर बड़े बड़े अच्छे स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ उसमें हैं। इस शहर की झीलें देखने के काबिल हैं।
स्वीडन का पासपोर्ट दुनिया में 6 नंबर पर है। स्वीडन के पासपोर्ट पर आप दुनिया के 188 ममालिक का फ्री सफ़र कर सकते हैं। स्वीडन में हैरत अंगेज़ बात यह है कि स्वीडन के किसी भी बच्चे को उस्ताद मारे या वालिद या कोई और शहर थप्पड़ मारे तो थप्पड़ मारने वाले शख्स पर पर्चा काट दिया जाता है और बग़ैर ज़मानत जेल की सज़ा काटनी पड़ती है और भारी जुर्माना अदा करना पड़ता है। स्वीडन के लोग काफ़ी बड़े शौक़ से पीते हैं। स्वीडन के लोग शराब भी बड़े पीते हैं। बड़े बड़े होटलों में शराब रवानी से मिलती है। स्वीडन में लोगों को मुकम्मल आज़ादी है और इसी आज़ादी की आड़ में वो मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ और उनके खाके बनाते हैं और गवर्नमेंट जो है वो उनको आज़ादी राय के हक में उनको मुकम्मल सपोर्ट करती है। इससे मुसलमानों की नफ़रत स्वीडन से के अवाम से बढ़ गई है। स्वीडन के बॉर्डर पर एक गोल्फ ग्राउंड है जो आधा स्वीडन में और आधा फिनलैंड में है। अगर कोई मैच हो तो दोनों ममालिक में जाना पड़ता है। यूके, फिनलैंड और स्वीडन ऐसे ममालिक हैं जिनके पासपोर्ट होल्डर सबसे ज़्यादा ममालिक में जा सकते हैं। स्वीडन की सनत ने बहुत तरक्की की है। इनमें मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, ऑटो स्पेयर पार्ट शामिल हैं। एब्रिएशन, वाल्वो और इकिया जैसी बैनुल-अक़वामी कंपनियां पहचान रखती हैं। स्वीडन का खाना मीटबॉल्स, हैरिंग और ग्रेवलेक्स जैसे पकवान के लिए माना जाता है। स्वीडिश की पेस्ट्री और केक बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। शुरू के दौर में स्वीडन के लोग आइडन और थोर को अपना खुदा मानते थे। इन खुदाओं की शक्लें पत्थरों पर बनी हुई होती थीं। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये खुदा किस किस्म के थे। 1000 ईस्वी में स्वीडन नॉरलैंड, सीवलैंड, गोटालैंड के इलाकों पर मुश्तमिल था। जनूबी गोटालैंड डेनमार्क का हिस्सा था। जिमिटलैंड, हार्जेटलैंड और बोस्लान नॉर्वे का हिस्से थे। 1600 ईस्वी में कई जंगें लड़ने के बाद ये इलाका स्वीडन के बादशाह ने फतह कर लिया। 1398 से तकरीबन 130 साल तक डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे एक ही हुकूमत थी। मार्गरेट पहली खातून मलका थी जिसने तीनों नादरन मुल्कों पर हुकूमत की। 1593 में स्वीडन का बादशाह गेस्टोवीज़ा ने डेनमार्क से अपना अलहदा मुल्क कर लिया। इस बादशाह को मुल्क का सबसे बड़ा बादशाह माना जाता था। उसने अपने दौर में फ़ौजी और मुआशी निज़ाम को बहुत बेहतर बनाया। 1600 ईस्वी के बाद स्वीडन ने काफ़ी तरक्की की। इस दौर में स्वीडन के बादशाह ने फिनलैंड पर हुकूमत की, जर्मनी के कुछ हिस्से, डेनमार्क और नॉर्वे के कई इलाकों पर हुकूमत की। कार्ल स्वीडन के बादशाह का एक आम नाम था। कार्ल 1700 तक ज़िंदा रहा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी जंगें लड़ी। जब वो फ्रीड्रिक्सन किले को कब्ज़ा करने की कोशिश की मगर मारा गया। 1818 से 1844 तक कार्ल यूहान डेनमार्क और नॉर्वे का बादशाह रहा। बादशाह कार्ल 16 गुस्ताव जो अब स्वीडन का बादशाह है। स्वीडन भी दीगर यूरोपीय ममालिक की तरह स्वीडन का लिटरेसी रेट 99.6% है। स्वीडन के किसी घर में बच्चा पैदा हो जाए तो वालिदैन को 480 दिन की छुट्टी मिल जाती है ताकि बच्चे की परवरिश अच्छी हो। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम शहर में कुल छोटे बड़े 14 जज़ायर हैं। इस शहर का सेंटर पानी से भरा है। स्वीडन के शहरियों ने अभी तक 31 नोबेल प्राइज़ हासिल किए हैं। स्वीडन के 6000 अफराद ऐसे हैं जिनका नाम का पहला हरूफ लफ्ज़ से शुरू होता है। स्वीडन में फ़ुटबॉल पॉपुलर खेल है, लेकिन दीगर खेलों में आइस हॉकी, रग्बी, बास्केटबॉल, गोल्फ खेलना लोग पसंद करते हैं। 2017 में स्वीडन में 76,27,940 अफराद सेहत के सिलसिले में स्वीडन तशरीफ़ लाए।